बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज आपको बेहतरीन तरीके से लच्छेदार सब्ज़ मिर्च और आलू प्याज के लच्छा पकौड़े बनाने की रेसिपी बताऊँगा कि शदीद गर्मी में जब मौसम ठंडा होता है, हल्की सी बारिश होती है, तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं टी टाइम स्नैक्स के तौर पे। तो बेहतरीन किस्म की रेसिपी को शुरू करेंगे, आपने इसको आखिर तक देखना है। सबसे पहले आप देख लें कि 3 से 4 अदद हमने पालक के पत्ते लिए थे, जिनको इस तरह से बारीक आपने काट लेना है। आलू की कटाई भी आपने कुछ इस तरीके से करनी है। प्याज भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने काटे हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थीं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें या ना शामिल करें अगर आपको पसंद नहीं है तो। ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके साथ आपको अगर कोई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक मैंने आलू लिया था छोटे साइज़ का, एक प्याज लिया था और बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब इसके अंदर मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते, आधा से चम्मच से भी कम है लाल मिर्च का पाउडर, उतना ही नमक है, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया, ये आप ज़रूर शामिल करें। पकौड़ों के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही अच्छा सा एक ये टच दे देता है। तो ये भी तमाम मसाले इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। मसाले डाल देने के बाद अभी आपने इसमें पानी जो है वो शामिल नहीं करना। एक दफ़ा इनको इसी तरह खुश्क तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना। ये देखें इस तरह से अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। कोई ज़रूरत से ज़ायद मसाला इसमें नहीं जाएगा, तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। ये देखें अच्छे से तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। तो अब आपने करना क्या है, इसके अंदर शामिल करना है बेसन। बेसन इसमें कितना जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। छान के शामिल करें, कोई गुठली होती है, कोई सुसरी होती है, कीड़ा होता है, जो कीड़ा लग जाता है ना आटे वगैरह को या बेसन इस तरह की चीज़ों को, वो फिर बाहर आ जाएगा अगर आप छान के इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से फ़िलहाल मैंने इसके अंदर आधा कप तकरीबन जो है वो बेसन शामिल कर दिया। अभी बेसन को भी एक दफ़ा इसके साथ खुश्की मिक्स करेंगे, अभी पानी इसमें शामिल नहीं होगा। तमाम चीज़ें आपको समझाऊँगा कि किस तरह से बेहतरीन किस्म के मार्केट से बेहतर ये लच्छा पकौड़े जो हैं घर में तैयार हो सकते हैं, जल्दी से बनकर तैयार होंगे और बहुत ही पसंद किए जाएँगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बेसन थोड़ा कम लग रहा था, 1 कप पहले डाला है और कप का तकरीबन चौथा हिस्सा इसके अंदर मज़ीद शामिल कर दिया, यानी सवा कप जो है वो टोटल इसके अंदर बेसन चला गया। तो इसको भी मिक्स कर दें। अच्छा जी, अब बारी है इसके अंदर पानी शामिल करने की, लेकिन पानी से पहले इसमें एक चीज़ जाएगी। घी को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है पहले ही, तो ये थोड़ा-सा गरम-गरम सा घी इस तरह से लेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब और इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। इससे होता ये है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, खस्ता बनते हैं और ठंडा होने के बाद भी इंशाल्लाह से ये खस्ते ही रहेंगे। अब बारी है इसमें पानी शामिल करने की, तो एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। पहले थोड़ा-सा पानी इस तरह से शामिल करेंगे, तकरीबन 5 से 7 चम्मच के करीब, और इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी और जाएगा। बहुत ज़्यादा रनी आपने ये बैटर जो है वो नहीं बनाना होता। बैटर इसका थोड़ा-सा जान में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा नरम बनाएँगे तो वो फिर बिखर जाएगा कढ़ाई के अंदर जाने के बाद, और बहुत ज़्यादा अगर सख्त बना लेंगे तो वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका जो बैटर है, इसका जो मसाला है, वो तैयार होना चाहिए। आप देखें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं है। तो इस तरह का आपने इसको तैयार करना है और 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, रख देना है रेस्ट के ऊपर। तब तक हमारा जो घी है वो भी गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, घी कितना गर्म करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, एक पीस आप ले लें, कोई भी प्याज या आलू, इस तरह से लगा के देख लें। ये देखिए इस तरह से अगर तो बबल्स उठ रहे हैं हल्के-हल्के, तो घी हमारा तैयार है। घी का टेम्परेचर आपका होना चाहिए दरमियाना सा। अगर बहुत ज़्यादा आप घी को गर्म कर लेंगे तो फिर ये ऊपर से रंग पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा ये आलू प्याज वग़ैरह। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हल्का ताव रखेंगे तो ये बिखर जाएगा घी के अंदर जाके। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इस तरह का आपका तवा होना चाहिए। तो छोटे-छोटे पकौड़े आप कोई चम्मच रख लें, अगर हाथ की मदद से बनाना मुश्किल लगता है, तो इस तरह से आपने अपने पसंद के साइज़ के हिसाब से बना लेना है। जितना बर्तन हो उस हिसाब से ही डालें, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें। देखें इस तरह के टेम्परेचर में आपने इनको पकाना है। बस थोड़ी-थोड़ी देर बाद, यानी आधे-आधे मिनट के बाद इस तरह से हल्का-हल्का हिलाते रहें, जब तक कि इक्वल कलर नहीं आ जाता तमाम पकौड़ों के ऊपर, और ब्राउनिश सा कलर इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। आपने इस तरह से हिलाते रहना है ताकि एक जैसा कलर आए, तमाम तरफ से ये पकौड़े जो हैं वो सिक जाएँ।
ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आ गया। हमने इनको इसी तरह से अलटते पलटते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो इससे ज़्यादा कलर आपने नहीं दिलाना, बिल्कुल इनको काला नहीं कर लेना। ये बेहतरीन किस्म का कलर है और माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से छन्नी के ऊपर से इनको छान के आपने जो है ना वो निकालना है, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो थोड़ा-सा निकल सके इस तरीके से। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक इनकी चेक करें कितनी बेहतरीन है। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बेहतरीन रेसिपी है। इनका आप जो है वो सिर्फ आवाज़ चेक करें कि कितने क्रिस्पी हैं और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये देखिए, जो बाकी के रह चुके हैं ना उनको भी इसी तरह से फ्राई करूँगा और फिर आपको दिखाते हैं कि कितने बेहतरीन ये तैयार हुए हैं। देखें जी माशाल्लाह से तमाम जो पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के खुशबूदार और ठंडे होकर भी ये इसी तरह से कड़क रहेंगे, यानी क्रिस्पी रहेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे। बेहतरीन किस्म के मार्केट से बेहतर टी टाइम स्नैक्स के तौर पे शाम की चाय के साथ आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं मेहमानों को। अंदर तक देखें माशाल्लाह से ये गला हुआ बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।